हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चंद्रशेखर राव को राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की दावत। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को राम मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत की दावत दी गई। राम जन्मभूमि तीर्थ केशर ट्रस्ट की जानिब से KCR को दावतनामा भिजवाया गया। पार्टी जराये का कहना है कि BRS सरबराह के मंदिर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत का इम्कान नहीं है, क्योंकि हाल ही में उनके कुल्हे का ऑपरेशन हुआ है और वो इस वक्त आराम कर रहे हैं। वाज़ेह है कि इस महीने की 22 तारीख को राम मंदिर का इफ्तिताह अमल में आने वाला है। सालगिरह की तकरीब से वापसी के दौरान हादसा, 3 अफराद हलाक। तेलंगाना के गदवाल में हादसा। सालगिरह की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा तेलंगाना के गदवाल में पेश आया। हादसे में 3 अफराद हलाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जुमे की रात गदवाल टाउन के करीब उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और एक कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। कार में 6 अफराद गदवाल से एक डॉक्टर की बेटी की सालगिरह में शिरकत के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। महलूकिन की शनाख्त 23 साला नरेश, 23 साला पवन कुमार और 50 साला अंजय स्वामी के तौर पर की गई है, जबकि 20 साला गोवर्धन, 20 साला नवीन और 23 साला महबूब शदीद जख्मी हो गए। इनको इलाज के लिए गदवाल जिले मुस्तखिर के एक प्राइवेट अस्पताल में मुंतकिल किया गया। लोकसभा इलेक्शन में BRS का वजूद खत्म हो जाएगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने BRS पार्टी को शदीद तनकीदों का निशाना बनाया। रेवंत रेड्डी ने KTR को अपने अंदाज में जवाब दिया, जिन्होंने हाल ही में तबसरा किया था कि शेर बाहर आएगा। रेवंत ने तबसरा किया कि अगर शेर बाहर आता है तो इसे पिंजरे में बंद करके दरख्त से बांध दिया जाएगा। ताहम रेवंत रेड्डी इस वक्त तेलंगाना में सरमायाकारी लाने के सिलसिले में लंदन का दौरा कर रहे हैं। इस ज़िमन में जुमे को कई कंपनियों के साथ मुआहदे किए गए। इसके बाद रेवंत ने तेलंगाना के अवाम और वहाँ मौजूद कांग्रेस हामियों से मुलाकात की। इसी तनाजुर में रेवंत रेड्डी ने तबसरा किया कि लोकसभा इंतखाबात के बाद BRS पार्टी नजर भी नहीं आएगी। मजीद यह कि रेवंत ने कहा कि अगले असेंबली इंतखाबात तक रियासत में कोई BRS पार्टी नहीं होगी। रेवंत रेड्डी ने KTR के तबसरों का जवाब दिया, जिसमें KCR का लंदन में शेर से मवाजना किया गया था। उन्होंने शिकायत की कि BRS लीडर सिर्फ एक इलेक्शन में भटक गए हैं, ताहम BRS कायदीन के गुरूर में कोई कमी नहीं आई है। रेवंत रेड्डी ने राय जाहिर की कि उनके गुरूर और तकब्बुर को कम करना उनकी जिम्मेदारी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हालिया असेंबली इंतखाबात में BRS पार्टी की शिकस्त के बाद वो बौखलाहट का शिकार होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। तनकीदों का निशाना बनाने वाले कांग्रेस आज अडानी का खैर मकदम कर रही है, KTR ने कहा। BRS के कारगुजार सदर KTR ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में अडानी को रियासत में कदम रखने नहीं दिया गया और जब वही कांग्रेस इख्तियार में आई तो अडानी का सुर्ख खालिन पर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी को तनकीदों का निशाना बनाने वाले राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी अडानी का खैर मकदम कर रहे हैं और उनके साथ मुआहदे तय किए हैं। इससे कांग्रेस और BJP का हकीकी रंग सामने आया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस इंतखाबात के दौरान आवाम से किए गए वादों से इनहराफ करने की कोशिश कर रही है और इन पर अमल दरामद होने तक कांग्रेस को नहीं छोड़ा जाएगा। BRS के कारगुजार सदर KTR ने मेदक में BRS की एक मीटिंग से खिताब कर रहे थे। खवातीन से छेड़छाड़ और हिरासानी, 39 अफराद हिरासत में। खवातीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने वाले इक़दामात ने हैदराबाद पुलिस की शी टीम ने जुमला 39 अफराद को हिरासत में लिया है, जो मुबैना तौर पर मुख्तलिफ मुकामात पर खवातीन को हिरासा कर रहे थे। कहा गया है कि मुलजिम नाशाइस्ता बर्ताव भी कर रहे थे। पुरहुजुम मुकामात पर खवातीन से छेड़छाड़ भी की जा रही थी। ये कार्रवाइयाँ नुमाइश मैदान नामपल्ली, चार मीनार, अफजलगंज बस स्टॉप, परेड ग्राउंड सिकंदराबाद, काइट फेस्टिवल के दौरान पीपल्स प्लाजा और दूसरे मुकामात पर की गई। जुमला 39 मुलजिमीन में 10 अफराद कसूरवार पाए गए, जो 3 दिन की जेल की सजा काट रहे हैं। इसके अलावा इन पर 250 रुपये जुर्माना भी किया गया। मजीद 3 अफराद को वार्निंग देकर छोड़ा गया। 26 मामलात में मुलजिमीन को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होना है। शी टीम्स की जानिब से पुरहुजुम मुकामात पर पेट्रोलिंग की जा रही है, जहां खवातीन को हिरासानी का निशाना बनाया जा सकता है। शी टीम्स की जानिब से एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि महफूज माहौल फराहम किया जा सके। खवातीन से छेड़छाड़ करने वाले अफराद के खिलाफ वीडियो सबूत जमा करते हुए कार्रवाई की गई और उनके खिलाफ कानूनी इक़दाम किए जा रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो खवातीन से छेड़छाड़ और हिरासानी के किसी भी वाक़े पर शी टीम से राब्ता करें। फ़ोन नंबर 9490616555 व्हाट्सएप के जरिए इत्तला दी जा सकती है ताकि इस तरह की हिरासानी से नजात हासिल की जा सके। पार्टी का नाम दोबारा तब्दील करने पर गौर किया जाएगा। पार्टी का नाम तब्दील करके दोबारा TRS रखने के पुरजोर मुतालिबे पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए इस पर गौर करने का KTR ने BRS की एक खातून क़यादत को तयक़ुन दिया है। BRS से पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। हर दिन तेलंगाना भवन में एक लोकसभा हल्के के BRS कायदीन का इजलास तलब किया जा रहा है। पार्टी कायदीन असेंबली इंतखाब में शिकस्त पर अपने तासुरात पेश करके वजूहात भी बता रहे हैं। कई कायदीन शिकस्त के लिए पार्टी नाम की तब्दीली को असल वजह बता रहे हैं। पार्टी के नाम से तेलंगाना लफ्ज़ हट जाने से शनाख्त खत्म होने
होने का दावा कर रहे हैं। तेलंगाना तहरीक में टीआरएस को आवाम की काफ़ी अहमियत हासिल हुई थी। 2 इलेक्शन भी टीआरएस के नाम पर लड़े गए थे। इलाकाई पार्टी को कौमी पार्टी में तब्दील करने के लिए टीआरएस को बीआरएस में तब्दील किया गया, जिससे पार्टी के नाम से तेलंगाना गायब हो गया। तेलंगाना और टीआरएस एक दूसरे से जुड़े हैं और इसके साथ अवामी जज्बात भी वाबस्ता हैं। लिहाजा पार्टी क़यादत पार्टी का नाम तब्दील करने पर गौर करे और हमारे जज्बात को पार्टी सदर केसीआर से वाकिफ कराए। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने कहा कि पार्टी के कायदीन का इस मामले में ज्यादा इसरार है। पार्टी का नाम तब्दील करने पर दोबारा गौर किया जाएगा। गूगल पे के जरिए ऐसे अदा करें बिजली का बिल ऑनलाइन। गूगल पे के जरिए ऑनलाइन बिजली के बिल की अदायगी की खिदमत पेश की जाती है। यानी अब आपको बिजली का बिल अदा करने के लिए किसी दूसरे पोर्टल या पावर हाउस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। बिजली के सारिफिन गूगल पे ऐप की मदद से बिजली के बिल ऑनलाइन अदा कर सकेंगे। इसके लिए गूगल पे ने बिजली की तकसीम और कई रियासतों की रियासती हुकूमतों के साथ शराकत दारी की है ताकि मुल्क में ऑनलाइन अदायगियों को बढ़ाया जा सके। गूगल ने हाल ही में इस सर्विस को रियासत तेलंगाना के सारिफिन के लिए शुरू किया है। इसके लिए नॉर्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑफ तेलंगाना लिमिटेड और तेलंगाना स्टेट सॉदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ शराकत दारी की गई। हिंदुस्तान में डिजिटल खिदमत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में गूगल की जानिब से एक नई पेमेंट सर्विस पेश की गई है। आप डीटीएच, इंटरनेट, गैस, फास्टैग, गूगल पे के साथ प्ले रिचार्ज समेत बिजली का बिल अदा कर सकते हैं। गूगल पे के जरिए बिजली का बिल कैसे अदा करें? सबसे पहले गूगल पे खोलें, इसके बाद पे बिल्स का ऑप्शन मुंतखब करना होगा। इसके बाद अदायगी के इख्तियारात में से बिजली की कैटेगरी का इंतखाब करना होगा। फिर आपको TSN-PDCL या TSS-PDCL बिजली का बिल मुंतखब करना होगा। फिर आपको मुनासिब एजेंसी का इंतखाब करना होगा। इसके बाद आपको कंज्यूमर अकाउंट को लिंक करना होगा। फिर बिल की रकम दर्ज करनी होगी। इसके बाद अदायगी के लिए UPI पिन दाखिल करना होगा। वोटर लिस्ट पर नजरसानी की खुसूसी मुहिम, इलेक्शन कमीशन का ऐलान। हैदराबाद जिले के तमाम वोटर्स को मुतल्ला किया गया है कि मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी के शेड्यूल का ऐलान किया है। हैदराबाद के तमाम इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स ने 6 जनवरी 2024 को वोटर लिस्ट के मुसव्वदे को शाया किया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की हिदायत के मुताबिक 20 और 21 जनवरी को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के तमाम पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन के बूथ की सतह के ओहदेदार 10 बजे दिन तक शाम 5 बजे मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में वोटर लिस्ट के मुसव्वदे के साथ मौजूद रहेंगे। नामों की जांच के लिए ये फहरिस्त दस्तयाब करवाई जा रही है। नए वोटर्स के तौर पर नाम के इंदराज के लिए दरकार फॉर्म नंबर 6, मौजूदा एंट्री पर एतराज़ात या इस एंट्री को हज़फ करने की तजवीज़ के लिए फॉर्म नंबर 7 और नामों, रिश्ता, पता और इसमें गलतियों को सही करने के लिए इंतखाबी शनाख्ती कार्ड के लिए दरख्वास्त दाखिल करने, नए पते के लिए फॉर्म नंबर 8 तमाम पोलिंग मराकज़ पर दस्तयाब रहेगा। तमाम वोटर्स से दरख्वास्त की गई है कि वो वोटर लिस्ट में अपने नामों की जाँच के इस मौके से इस्तेफादा करें और इस खुसूसी मुहिम की तारीख के दौरान मुतल्लिका पोलिंग स्टेशन में बूथ की सतह के ओहदेदारों के पास दावे या इतराज़ात करें। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास भी ये फॉर्म्स 22 जनवरी 2024 से पहले दाखिल किए जा सकते हैं। हिंदू सेना ने दिल्ली में बाबर रोड की जगह अयोध्या मार्ग का पोस्टर लगाया। हिंदू सेना ने हफ्ते को अयोध्या मार्ग के पोस्टर दिल्ली के बाबर रोड के साइन बोर्ड पर चिपका कर दिए हैं। इससे पहले भी हिंदू तंजीमें ये मुतालबा करती रही हैं कि बाबर रोड समेत दिगर मुगल हुक्मरानों के नाम से मंसूब सड़कों के नाम तब्दील किए जाएं। फिलहाल आला हुक्काम इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। पुलिस जराये का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। खड़े होकर खाने पीने से कैंसर का खतरा हो सकता है, तहकीक में बात सामने आई। गैर सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की वजह से कैंसर का खतरा बढ़ गया है। खड़े होकर खाना खाने से मैदे और आंतों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। क्या आप खड़े होकर खाना खाते हैं? यह आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और मोहलिक मर्ज का शिकार होने का खदशा लाहक है। साइंसदानों का कहना है कि खड़े होकर खाने से कैंसर से मुतासिर होने का खतरा है। कहा जाता है कि खड़े होकर खाने से मैदे और आंतों से मुताल्लिक कैंसर के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। खड़े होकर खाना पीना और पानी पीना कई मसाइल का सबब बन सकता है। तेज़ाब ऊपर की तरफ आ सकता है। कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट के सरबराह राकेश कपूर की क़यादत में एक टीम ने खड़े होकर खाने के मुज़िर असरात पर तहक़ीक़ की। तहक़ीक़ से साबित हुआ कि खड़े होकर खाना खाने से ग़िज़ाई नाली की बीमारियां लाहक हो सकती हैं और खड़े होकर पानी पीने से भी ये मसला दरपेश हो सकता है। खड़े होकर खाना खाने से मामूल के अमल में खलल पड़ता है। मुहक्किकीन ने वजाहत की है कि अगर आप खड़े होकर खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो भी ग़िज़ाई नाली के पट्टों के काम में रुकावट पैदा होगी और निज़ाम हाज़मा मुतासिर होगा और यह ग़िज़ाई नाली के कैंसर का बाइस बन सकती है। सही तरीका यह है कि बैठकर आराम से खाना खाएं। ज्ञानवापी केस, वज़ूखाने की सफाई मुकम्मल। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल वाराणसी में वाक़ ज्ञानवापी में वज़ूखाने की सफाई मुकम्मल हो गई है। मौसूला इत्तला के मुताबिक वाराणसी के ज़िले मजिस्ट्रेट की निगरानी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और फिशरीज डिपार्टमेंट के सफाई अमले ने वज़ूखाने की सफाई का काम मुकम्मल कर लिया है। इस दौरान वज़ूखाने में तकरीबन 17 मुर्दा मछलियाँ पाई गई जबकि 38 मछलियाँ जिंदा पाई गई हैं। मालूमात के मुताबिक ज्ञानवापी के वज़ूखाने का पूरा पानी 3 पंपों से निकाला गया। बताया जा रहा है कि जिंदा मछलियों को अंजुमन इंतजामिया के हवाले कर दिया गया। सफाई
के बाद वजू खाने को दोबारा सील कर दिया गया। सफाई के दौरान दोनों फरीक मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान वजू खाने के अंदर जमा गंदगी को साफ किया गया। दरअसल ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट के सीलशुदा इलाके में टैंक की सफाई के हुक्म के बाद आज वजू खाने की सफाई की गई। आपको बता दें कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ज्ञानवापी के वजू खाने की सफाई के लिए 26 सफाई कारकुनों को तैनात किया था। इनके साथ महकमे फिशरीज और जलकल की टीम भी वजू खाने की सफाई के दौरान मौके पर मौजूद थी। पूरी टीम ने वाराणसी के मजिस्ट्रेट की देखरेख में वजू खाने की सफाई मुकम्मल की। सफाई के बाद टैंक के अंदर चूना छिड़का गया। मालूमात के मुताबिक ज्ञानवापी वजू खाने की सफाई का काम तकरीबन 2 से 3 घंटे में मुकम्मल हुआ। इस दौरान मौके पर सिक्योरिटी के वसीतर इंतजाम किए गए थे। दरअसल 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी में सीलशुदा इलाके के टैंक की सफाई की इजाजत दी थी। अदालत ने कहा था कि टैंक की सफाई में कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस इलाके की सफाई वाराणसी मजिस्ट्रेट की निगरानी में होगी। आपको बता दें, इस मामले में हिंदू फरीक की तरफ से 2 जनवरी को अदालत में कर्जी दायर की गई थी। इस दरख्वास्त के जरिए हिंदू फरीक ने सीलशुदा इलाके में टैंक की सफाई की इजाजत मांगी थी। दरअसल हिंदू फरीक का कहना था कि टैंक की सफाई नहीं होने की वजह से मछलियां मर रही हैं। आसाम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला, कांग्रेस ने कहा यह है बीजेपी के गुंडों की हरकत। रियासत आसाम में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हमला किया गया। कांग्रेस पार्टी ने इस बात की इत्तला दी है। कहा गया है कि खुशाम के शुमाली लखीमपुर में अशरार ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के गाड़ियों पर हमला किया। बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए गए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इस सिलसिले में ट्वीट किया है। वाज़ेह है कि राहुल गांधी की ज़ेर क़यादत भारत जोड़ो न्याय यात्रा खुशाम में आज तीसरा दिन मुकम्मल कर रही है। जयराम रमेश ने मज़ीद लिखा है कि आसाम के लखीमपुर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले पर बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। उन्होंने यात्रा के पोस्टर्स और बैनर्स फाड़ दिए, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये बुज़दिराना और शर्मनाक हरकत है बीजेपी हुकूमत की। उनका कहना है कि बीजेपी हुकूमत कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिलने वाली अवामी मोहब्बत और हिमायत से बेचैन और खौफजदा है। सानिया मिर्जा से अलहदगी की अफवाहों के दरमियान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक ने तीसरी शादी कर ली। ये शादी ऐसे वक्त में हुई जब सानिया मिर्जा से उनके अलहदगी की खबरें सामने आ रही थी। शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अदाकारा सना जावेद को अपना शरीक हयात मुंतखब किया है और ये शादी एक तकरीब के दौरान हुई। शोएब मलिक ने खुद इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीर पोस्ट की हैं। सना जावेद, जिनसे शोएब ने शादी की थी, वो भी तलाक याफ्ता है। पाकिस्तान के मशहूर अदाकारों में से एक सना जावेद ने 2020 में उमेर जायसवाल से शादी की थी, लेकिन जल्द ही ये बात सामने आई कि दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बातज़ात दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीर डिलीट कर दी और फिर खबरें आई कि दोनों में तलाक हो गई है। 28 साल सना जावेद पाकिस्तान के कई टीवी शोज में नजर आ चुकी हैं। उनके कई मशहूर शोज हैं जिनमें ए मुश्ताक, डंक और दिगर शामिल हैं। इसके अलावा वो कई म्यूजिक वीडियोस में भी नजर आ चुकी हैं। श्रीलंका में डेंगू मच्छरों की तादाद में इजाफा। श्रीलंका में डेंगू वायरस फैलाने वाले मच्छरों की आबादी में 29.5% इजाफा हुआ है। सरकारी मीडिया ने हफ्ते को नेशनल डेंगू कंट्रोल यूनिट NDCU के हवाले से बताया कि 8 से 14 जनवरी तक डेंगू के 2991 मामला सामने आए हैं। साल के पहले 18 दिनों में डेंगू के 6679 मामले दर्ज किए गए और एक शख्स की मौत हुई है। NDCU ने कहा कि सबसे ज़्यादा मामले सबसे ज़्यादा आबादी वाले ज़िले कोलंबो ज़िले से सामने आए हैं, जबकि 1320 केस जाफना से रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के कुल 88,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे, जिनमें 57 अफराद हलाक हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।